हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ये वाला चैप्टर जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइलिंग। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। जो बातें बताऊंगी उसको बस सुनते जाना, तुमको ये पूरा चैप्टर यूं आ जाएगा, चुटकी बजाने में आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले तो देख लो कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, क्या क्या सिलेबस है इसमें। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि रिकॉर्ड क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि फाइलिंग क्या होता है, फिर हम ये कंप्यूटर डेटा के बारे में जानेंगे एंड फिर हम समझेंगे कि ई फाइलिंग क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो जैसे होटल में तुम खाने से पहले स्टार्टर ऑर्डर करते हो, उसमें मस्त मस्त चीज़ें खाते हो, उसी तरह से पहले हम इस चैप्टर का स्टार्टर यानी इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो देखो यार, इन्फॉर्मेशन तुमको पता होगा, डेटा। ओके, इन्फॉर्मेशन यानी डेटा। एक डेटा इन्फॉर्मेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए, ये आप सब लोग जानते हो, राइट। गूगल पे आप कुछ सर्च करेंगे, किसी शूज़ के बारे में फॉर एग्जांपल सर्च किया, शूज़ अंडर 5000 रुपीज़, फिर आपका वो डेटा कहाँ कहाँ चला गया आपको भी नहीं पता होता है। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, शूज़ के आपको एड्स आ रहे होते हैं, फेसबुक खोलते हो, उस पर एड्स आ रहे होते हैं। दिस मीन्स व्हाट, कि आपके एक इन्फॉर्मेशन से वो लोग आपको ऐड दिखाने लगे एंड अब आप उस ऐड से इन्फ्लुएंस होके वो चीज़ खरीद लोगे। तो बिज़नेस में इस तरह से इन्फॉर्मेशन या डेटा का इस्तेमाल होता है। इन्फॉर्मेशन और डेटा सिर्फ बिज़नेस में इस्तेमाल नहीं होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये हर जगह। सेकंड पॉइंट पे इसके ध्यान दो तो देखो, आखिर हम क्यों इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड बना के रखते हैं या फिर उसको फाइल में संभाल के रखते हैं। तो वो इसलिए कि क्या होता है कि अगर मैनेजर्स को कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो उसकी मदद से ले सकते हैं, इसलिए हम उसको संभाल के रखते हैं। ठीक है, एंड जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन और डेटा रिकॉर्ड करके रखा जाता है ना भाई साहब, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जगह है, क्योंकि वहीं से हमारे बिज़नेस को फ़ायदा होने वाला है। इसलिए उस जगह को मेमोरी पावर ऑफ बिज़नेस भी कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर ये रिकॉर्ड क्या होता है। मीनिंग और डेफिनेशन दोनों समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एन आर्ट ऑफ हैंडलिंग एंड मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ क्रिएशन टू डिस्पोजल। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। समझ लो आप एक लड़की हो, ओके, आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वो आपने सेव करके रखा है कि भाई किसी फंक्शन में उसका इस्तेमाल करूँगी। बट सडनली क्या हुआ कि आपके फ्रेंड्स ने घूमने का प्लान कर लिया, अब आप उन्हीं पैसों को लेके घूमने निकल गई। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगी, ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करोगी अपना खर्चा लिखना एंड पूरा का पूरा खर्चा लिखोगी कि हाँ भाई, ऑटो से गई थी, बस से गई थी, इतने रुपए लगे, फिर ये खाया इतने रुपए लगे, फिर यहाँ गई इतने रुपए लगे, सब लिख विख के एकदम रेडी हो जाओगी। और जब घूम फिर क्या होगी, पापा को दे दूँगी, पापा इतने पैसे खर्च हुए, आप मेरे को दे दो। ठीक है, तुमने सब रिकॉर्ड किया था, अपने पापा को दिया, पापा ने तुमको थोड़े एक्स्ट्रा ही पैसे दे दिए, ले ले बेटा, बेटी है तू मेरी, है ना। तो आपने क्या करा, आपने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया। किस लिए भाई, इसलिए किया ताकि बाद में आपको फ़ायदा हो, आपको पैसे मिले। सो ये रिकॉर्ड मतलब क्या, वही कि आप सारे के सारे जितने भी काम आ रहे हैं ऑफिस में, आप उन सभी को लिखते जा रहे हो फ्रॉम क्रिएशन टू डिस्पोजल, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। एंड अब आप उसमें क्या क्या लिखोगे, आप उसमें सब कुछ लिख डालोगे, सब कुछ इंक्लूड कर दोगे। कोई फॉर्म हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई रिटर्न मटेरियल हो, फाइल हो, कुछ भी हो, आप सबके सारी सारी की सारी चीज़ें उसमें अटैच कर दोगे। ठीक है, उसी को बोला जाता है रिकॉर्ड्स, और फिर आप ये सब एक जगह रख दोगे। क्लियर है? ओके। अगला आता है कि भाई हमने रिकॉर्ड्स तो संभाल के रख दिए, बट अब आगे का क्या है। देखिए, ठीक है, आपने रिकॉर्ड बना लिया, अब जब आप उस रिकॉर्ड को सेफली एंड एक अच्छे मैनर में कहीं संभाल के रख देते हो ताकि जब आप उसे वापस दोबारा ढूंढने जाओ तो वो मिल जाए, तो उसी को कहा जाता है फाइलिंग। बराबर, आप फाइल वाइल में सब करके रख दियो कि भाई दोबारा जब भी चाहिए होगा हम जाके यूं उठा लेंगे, मेरे को जो चाहिए फाइल में मिल जाएगा, तो वो फाइलिंग होता है। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग, अरेंजिंग एंड स्टोरिंग रिकॉर्ड्स इन सच अ वे सो दैट दे कैन बी लोकेटेड ईजीली व्हेन रिक्वायर्ड। जब चाहिए आसानी से मिल सके, उस तरह से आपने अपने रिकॉर्ड्स को क्लासीफाई, अरेंज करके रखा है। आगे अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर डेटा रिकॉर्ड्स के बारे में, तो देखिए,
देखिए रिकॉर्ड्स तो आपको पता चल गया राइट, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप लिखते हैं वो रिकॉर्ड है। अब उसी रिकॉर्ड को जब आप कंप्यूटर में लिख देते हैं ना तो वो कंप्यूटर डेटा रिकॉर्ड बन जाता है। ओके, सी ऑल डेटा रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर एंड डेटाबेस इज प्रिपेयर्ड विच कैन वर्क एज फ्यूचर रेफरेंस। इट इज़ इनविटेबल फॉर द बिजनेस हाउसेस टू कीप द डेटा रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड। आप क्या करते हो, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन या डेटा कंप्यूटर या डेटाबेस में लिखते हो और संभाल के रखते हो। वो इसलिए कि ताकि फ्यूचर में कभी काम आए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आज के टाइम में तो हर बिजनेस में ये मैंडेटरी है कंप्यूटर में डेटा रखना, क्योंकि यार क्या होता है, हम कागज़ वागज में रखते हैं, कोई भी इजीली फ्रॉड कर देता है, कोई पेज गायब कर दिया या जला दिया फाड़ दिया, तब क्या करोगे, यही काम आने वाला है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ये एक मॉडर्न मेथड है, अभी आया है, पहले के ज़माने में नहीं था, 80-90 के दशक में था क्या, नहीं था राइट। इसमें मैग्नेटिक या ऑप्टिकल मीडिया का इस्तेमाल होता है। हम जो स्टोरेज करते हैं वो बाइनरी कोड में स्टोर होता है एंड हम जब भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होगा हम इसमें से ले सकते हैं, कंप्यूटर में से लेके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल भी है ये, ठीक है। एंड अगर खो गया, कुछ डिलीट हो गया तो इजीली बैकअप भी हो जाता है। और डेटा अगर आपको शेयर करना है तो कंप्यूटर में है तो आसानी से आप शेयर भी कर सकते हैं। और किन किन माध्यम के द्वारा ये चीज़ें कंप्यूटर में रखी जाती हैं, तो देखिए हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, वो गोल वाली सीडी हो गई, या क्लाउड स्टोरेज हो गया, डिजी लॉकर नया आया है, देन मेमोरी कार्ड, ये सब में आप अपना इन्फॉर्मेशन डेटा ये सब रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। या फिर आपका कंप्यूटर तो है ही। ओके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंप्यूटराइज्ड ई फाइलिंग। ऑलरेडी आपने पढ़ा था कि फाइलिंग क्या होता है। आप रिकॉर्ड को संभाल के रख देते हो फाइल्स में ताकि जब आपको फ्यूचर में चाहिए तो आप ले लो। वही कंप्यूटराइज्ड ई फाइलिंग भी होता है। आप क्या करते हो कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स को फाइलिंग ही करते हो लेकिन कंप्यूटर में करते हो, ठीक है। आप कंप्यूटर में करते हो, आपने हार्ड डिस्क में लगा के रख दिया या आपने पेन ड्राइव में रख दिया, वो सब है कंप्यूटराइज्ड ई फाइलिंग। ओके, इसके फ़ायदे क्या है, तो भाई आसानी से जब इन्फॉर्मेशन चाहिए यूँ मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है क्योंकि हमारा यहाँ पे समय बचता है और हम फिर अलग अलग जो और बढ़िया काम है वो कर सकते हैं, तो प्रॉफिट तो होगा। देन हमको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी मिलता है स्टोर करने के लिए, और अगर कोई डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया तो हम उसको रिकवरी भी कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेजेस भी हैं कि भाई बहुत बारी क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। मैंने आपको बताया ना, गूगल पे सर्च करो जूता और दिखता है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो भाई डेटा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। बहुत बारी डेटा लॉस हो जाता है, बहुत बारी फाइल छोटा हो जाता है एंड ये बहुत महंगा भी होता है इंस्टॉल करवाना इसको, ठीक है। तो आई होप तुमको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, इतना ही छोटा था और इसमें कुछ भी नहीं है। इफ़ यस मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। और एक सवाल है आपसे पूछ रही हूँ कि आप मेरे को बताओ फाइलिंग क्या होता है, जल्दी से जाके कमेंट कर देना। एंड नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम और हाँ इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा तुमको, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालती हूँ वहाँ पे, ठीक है। ओके, कीप स्टडिंग, टेक केयर।